दोस्तों नमस्कार। अब समझ में आया कि क्यों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को भूतपूर्व सैनिक जो धरने दे रहे हैं पिछले 7-8 महीनों से, उनको उनका हक क्यों नहीं मिल पाया। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली और आपका जो जायज हक है 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ देश में बढ़ रहे कर्जे की वजह से नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में देश के ऊपर भारी कर्जा कर दिया है, उतना जितना कि 2014 तक भी देश के ऊपर नहीं था, उससे भी ज्यादा पिछले 10 सालों में हो गया है। ये एक प्रमुख कारण है कि आपको अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, आपका जायज हक पूरा नहीं मिला, फिर चाहे OROP 2 की विसंगतियां हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो या फिर आपका 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का पैसा हो। लेकिन अब दोस्तों दूसरा कारण भी अब नजर आ गया है, पर्दाफाश हो गया है कि दूसरा भी एक कारण है जिसकी वजह से आपके ये जो जायज मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही। दोस्तों पिछले कुछ महीनों में आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी जो बार बार कह रहे थे कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी ये पार्टी है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता है तो इस पार्टी में है। अब समझ में आया कि क्यों ये केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों का हक उनको नहीं मिल पा रहा है। वो भ्रष्टाचारी जो नेता जिनके बारे में जिक्र किया जाता था, जिनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच चल रही थी घोटालों की, वो आ गए हैं बीजेपी की पार्टी में। अब जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी की पार्टी में आ गए हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, इन सब की जो जांचें हैं वो खत्म हो गई हैं। तो जब भ्रष्टाचारी आपके साथ आ जाएंगे तो भ्रष्टाचार भी तो करेंगे, क्योंकि बाकी पार्टियां तो शुद्ध हो गई, अब रह गई आपकी पार्टी। अब चूंकि ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं ये आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिनके खिलाफ आप स्वयं जनता को संबोधित करके रैली में बताते थे कि ये पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाली पार्टी है, तो उनके भ्रष्टाचार के लिए भी तो पैसे का बंदोबस्त करना है। तो वो कहां से होगा? वो यहीं से होगा कि आम जनता के पैसे, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के जायज हक और जो वो मांगे कर रहे हैं वो नहीं देंगे। वही पैसा उठा करके पूंजीपतियों की जेबों को भरने का काम करेंगे और भ्रष्टाचार के जो नेता जो पार्टी में शामिल हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं से पैसे देने पड़ेंगे, तभी तो वो शामिल हुए हैं। नहीं तो ऐसा क्या था इस पार्टी में जो वो शामिल हो गए? क्या ये मुद्दा सोचने वाला नहीं है? ये आप जरूर तय करें, क्योंकि जिन पार्टियों के नेताओं के खिलाफ प्रधानमंत्री जी खुद बोलते थे कि इतने 1000 करोड़ का घोटाला चल रहा है और वही पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, तो उनको भ्रष्टाचार करने के लिए पैसे की भी तो जरूरत पड़ेगी। और जिस हिसाब से वो आए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ लालच में ही आए होंगे, कुछ प्रलोभन भी मिले होंगे, तभी तो वो आए हैं। नहीं तो वो पार्टी के नेता तो दूसरी पार्टी में भी थे। तो जब नेता ही बनना था तो नेता तो वो दूसरी पार्टी में थे, इस पार्टी में आके कौन से नेता बन गए? क्या वो चंद्रयान में बैठ करके चांद का चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा खेल माया का है और वो माया आपकी जेब से निकाल करके इनकी जेब में भरने का एक काम तो नहीं हो रहा। ये चिंता का विषय भी है और चर्चा का विषय भी है, क्योंकि जितने भी भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ बार बार ये कहा जा रहा था ये पार्टी भ्रष्ट नेताओं से भरी हुई है, ये पार्टी भ्रष्ट नेताओं से भरी हुई है। अब उस पार्टी के भ्रष्ट नेता आपकी पार्टी में आ गए तो जितनी भी पार्टियां थी वो तो हो गई शुद्ध और आप हो गए अशुद्ध। तो ऐसी अशुद्धता में किसका भला होगा, ये सोचने वाला मुद्दा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।